हेलो हेलो। सभी दर्शकों का हमारे चैनल लाइफ आर्ट पर अभिनंदन। आज हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का महात्म। बोलो जय श्री कृष्णा वासुदेवाय नमः। तो चलो शुरू करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, जन स्थान में एक जड़ नामक ब्राह्मण था जो कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था। उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनिए की वृत्ति में मन लगाया। उसे पराई स्त्रियों के साथ अभिचार करने का व्यसन पड़ गया। उसे बुरी आदत पड़ गई। वह सदा जुआ खेलता, शराब पीता और शिकार खेलकर जीवों की हिंसा किया करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था और धन नष्ट हो जाने पर वो व्यापार के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा में चला गया। जब उसका धन खत्म हो गया तो वो व्यापार करने के लिए बहुत दूर उत्तर दिशा की ओर चला गया। तो वहां से धन कमाकर घर की ओर लौटा। बहुत दूर तक का रास्ता उसने तय कर लिया था। काफी लंबा रास्ता उसने तय कर लिया था। एक दिन सूर्यास्त हो जाने पर जब दसों दिशाओं में अंधकार फैल गया, चारों तरफ जोरदार घोर अंधेरा फैल गया, तब एक वृक्ष के नीचे उसे लुटेरों ने धर दबोचा। लुटेरों ने उसे अकेला देख के धर दबोचा और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिए। उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वह बड़ा भयानक प्रेत हुआ। जब धर्म का लोप हो जाता है तो यही होता है। तो उसके धर्म का लोप हो गया था, इसीलिए वो बड़ा भयानक प्रेत हुआ। उसका पुत्र बड़ा धर्मात्मा और वेदों का विद्वान था। उसने अब तक पिता के लौट आने की राह देखी। जब वे नहीं आए तब उनका पता लगाने के लिए वो स्वयं भी घर छोड़कर चल दिया। स्वयं भी उसने घर छोड़ दिया और चल दिया। वो प्रतिदिन खोज करता, मगर राहगीरों से पूछने पर भी उसे उसका कुछ समाचार नहीं मिलता था। वो अपने पिता की खोज में चला गया। वो राहगीरों से पूछता रहता था तो उसे कोई अता पता नहीं लगा। तदुपरांत एक दिन एक मनुष्य से उसकी भेंट हुई जो उसके पिता का सहायक था, पिता का मित्र था, सहायक। उससे सारा हाल जानकर उसने पिता की मृत्यु पर बहुत शोक प्रकट किया। वो बड़ा बुद्धिमान था। बहुत कुछ सोच विचार कर पिता का पारलौकिक कर्म करने की इच्छा से आवश्यक सामग्री साथ ले उसने काशी जाने का विचार किया कि अब तो काशी चले जाएं तो अच्छा है। ये विचार उसने किया और मार्ग में 7-8 मुकाम डालकर वो 9वें दिन उसी वृक्ष के नीचे पहुंचा जहां उसके पिता मारे गए थे। वो 7-8 दिन बाद में 9वें दिन उसी स्थान पर उसी वृक्ष के नीचे पहुंच गया। उस स्थान पर उसने संध्या उपासना की और गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया। उसने पाठ किया। इसी समय आकाश में बड़ी भयानक आवाज हुई। आकाश के ऊपर उसने ऊपर देखा तो बहुत भयानक आवाज हो रही थी। तो उसने अपने पिता को भयंकर आकार में देखा। फिर तुरंत ही अपने सामने आकाश में उसे एक सुंदर विमान दिखाई दिया जो बहुत
तेजी से आ रहा था। उसमें अब अनेकों शुद्र घंटिकाएं लगी थी। उसके तेज से समस्त दिशाएं आलोकित हो रही थी। ये दृश्य देखकर उसके चित्त की व्यग्रता व्याकुलता, जो व्यग्रता थी उसका अशांत था, वो दूर हो गई। उसने विमान पर अपने पिता को दिव्य रूप धारण किए विराजमान देखा। उसके शरीर पर पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते ही पुत्र ने प्रणाम किया। तब पिता ने भी उसे आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उसने पिता से ये सारा वृत्तांत पूछा, ये पूरा वृत्तांत पूछा कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, क्या। तो उसके उत्तर में पिता ने सब बातें बताकर इस प्रकार कहना आरंभ किया। इस तरह से आरंभ किया उसने कि बेटा देव, बस मेरे निकट गीता के तृतीय अध्याय का पाठ करके तुमने इस शरीर के द्वारा किए हुए आचरण क्रम बंधन से मुझे छुड़ा दिया। जब गीता का अध्याय उसके पुत्र ने किया था तो इस वजह से उसको मुक्ति मिल गई थी। अतः अब घर लौट जाओ, क्योंकि जिसके लिए तुम काशी जा रहे थे वो प्रयोजन इस समय तृतीय अध्याय के पाठ से ही सिद्ध हो गया है। तृतीय अध्याय के पाठ की ये महत्व बताया गया। और पिता के यूँ कहने पर पुत्र ने पूछा, तात मेरे हित का उपदेश कीजिए तथा और कोई कार्य जो मेरे लिए करने योग्य हो बतलाइए। तब पिता ने उससे कहा, अनद तुम्हें यही कार्य फिर करना है। मैंने जो कर्म किया है वही तो मेरे भाई ने भी किया था, इससे वो घोर नरक में पड़े हैं। उनका भी तुम्हें उद्धार करना चाहिए, तथा मेरे कुल के और भी जितने लोग नरक में पड़े हैं उन सब का भी तुम्हारे द्वारा उद्धार हो जाना चाहिए। यही मेरा मनोरथ है, यही मेरी इच्छा है। बेटा, जिस साधन के द्वारा तुमने मुझे संकट से छुड़ाया है उसी का अनुष्ठान औरों के लिए भी करना उचित है। औरों के लिए भी ये अनुष्ठान करो। उसका अनुष्ठान करके उससे होने वाला पुण्य उन नारकीय जीवों को संकल्प करके दे दो। इससे वह समस्त पूर्वज मेरी ही तरह यातना से मुक्त हो सवलभ काल में ही श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। कम समय में ही, अल्प काल में ही वो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। पिता का ये संदेश सुनकर पुत्र ने कहा, तात यदि ऐसी बात है और आपको भी ऐसी ही रुचि है तो मैं समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार कर दूंगा। ये सुनकर उसके पिता बोले, बेटा एमस तुम्हारा कल्याण हो। मेरा अत्यंत प्रिय कार्य संपन्न हो गया। मेरा अत्यंत जो प्रिय कार्य था वो संपन्न हो चुका। इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर उसके पिता भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। तत्पश्चात वह भी लौटकर जन्म स्थान में आया और परम सुंदर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में उनके समक्ष बैठकर पिता के आदेश अनुसार गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करने लगा। उसने नारकीय जीवों का उद्धार करने की इच्छा से गीता पाठ जनित सारा पुण्य संकल्प करके दे दिया।
इसी बीच में भगवान विष्णु के दूत यातना भोगने वाले नारकीय जीवों को छुड़ाने के लिए यमराज के पास गए। यमराज ने नाना प्रकार के सत्कारों से उनका पूजन किया और कुशल पूछी। वो बोले, धर्मराज, हम लोगों के लिए सब और आनंद ही आनंद है, चारों तरफ आनंद है। इस प्रकार सत्कार करके पितृलोक के सम्राट परम बुद्धिमान यम ने विष्णु दूतों से यमलोक में आने का कारण पूछा कि किस कारण से तुम आए हो। तब विष्णु दूतों ने कहा, यमराज, सैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु ने हम लोगों को आपके कुछ संदेश देने के लिए भेजा है। भगवान हम लोगों के मुख से आपकी कुशल पूछते हैं और ये आज्ञा देते हैं कि आप नरक में पड़े हुए समस्त प्राणियों को छोड़ दें। जितने भी प्राणी नरक में पड़े हुए हैं उन सबको आप छोड़ दें। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु का यह आदेश सुनकर यम ने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया। वो मनी मन कुछ सोचा। तत्पश्चात मंदोमत नारकीय जीवों को नरक से मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान विष्णु के वास स्थान को चले। यमराज श्रेष्ठ विमान के द्वारा जहाँ क्षीर सागर हैं वहाँ पहुँचे। उसके भीतर कोटि कोटि सूर्यों के समान कांतिमय नील कमल दल के समान श्याम सुंदर लोकनाथ जगत गुरु श्री हरि का उन्होंने दर्शन किया। भगवान का तेज उनकी सैया बने हुए शेषनाग के फणों की मणियों के प्रकाश से दुगना हो रहा था। वे आनंद युक्त दिखाई दे रहे थे। उनका हृदय प्रसन्नता से परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवन से प्रेम पूर्वक उन्हें बार बार निहार रही थी। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े थे। चारों ओर योगी जन भगवान की सेवा में खड़े हुए थे। उन योगियों की आंखों के तारे ध्यानस्थ होने के कारण निश्चल प्रतीत होते थे। देवराज इंद्र अपने विरोधियों को परास्त करने के उद्देश्य से भगवान की स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए वेदांत वाक्य मूर्तिवान होकर भगवान के गुणों का गान कर रहे थे। भगवान पूर्ण संतुष्ट होने के साथ ही समस्त योनियों की ओर से उदासीन प्रतीत होते थे। जीवों में से उन्होंने योग साधना के द्वारा अधिक पुण्य संचय किया था। उन सबको एक ही साथ वे कृपा दृष्टि से निहार रहे थे। भगवान अपने स्वरूप भूत अखिल चराचर जगत को आनंदपूर्ण दृष्टि से आमोदित कर रहे थे। शेषनाग की प्रभा से उदासित और सर्वत्र व्यापक दिव्य विग्रह धारण किए नील कमल के सदृश से श्याम वर्ण वाले श्री हरि ऐसे जान पड़ते थे मानो चांदनी से घिरा हुआ आकाश सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार भगवान की झांकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धि के द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। यमराज बोले, संपूर्ण जगत का निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपका अंतकरण अत्यंत निर्मल है। आपका जो मन है वो बहुत निर्मल है, बहुत कोमल है। आपके मुख से ही वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। आप ही विश्व स्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको नमस्कार हैं। अपने बल और वेग के कारण जो अत्यंत ध्रुव प्रतीत होते हैं, ऐसे
ज्ञान वेंद्रों का अभिमान चूर्ण करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार है। ऐसे भगवान विष्णु को बारंबार नमस्कार है। पालन के समय सत्वमय शरीर धारण करने वाले विश्व के आधारभूत सर्वव्यापी श्री हरि को नमस्कार है। समस्त देहधारियों की पातक राशि को दूर करने वाले परमात्मा को प्रणाम है। जिनके ललाटवर्ती नेत्र के तनिक सा खुलने पर भी आप आँख सी लपटें निकलने लगती हैं, उन रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को नमस्कार हैं। आप संपूर्ण विश्व के गुरु, आत्मा और महेश्वर हैं। अतः समस्त वैष्णव जनों को संकट से मुक्त करके उन पर अनुग्रह करते हैं। आप माया से विस्तार को प्राप्त हुए अखिल विश्व में व्यापक होकर भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होने वाले गुणों से मोहित नहीं होते, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी महिमा का अंत नहीं है, क्योंकि आप असीम हैं। फिर आप वाणी के विषय कैसे हो सकते हैं? अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। अतः मेरा चुप रहना ही उचित है। इस प्रकार स्तुति करके यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, कि आपके आदेश से इन जीवों को गुण रहित होने पर भी मैंने छोड़ दिया है। ये आपका आदेश हो गया, इस वजह से ये गुण रहित जीव थे, इनको भी मैंने छोड़ दिया। अब मेरे योग्य और जो कार्य हो उसे बतलाइए। उनके यूँ कहने पर भगवान मधुसूदन मेघ के समान गंभीर वाणी द्वारा मानो अमृत रस से सींचते हुए बोले कि धर्मराज, तुम सबके प्रति समान भाव रखते हुए लोगों का पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पाप से उद्धार कर रहे हो। तुम पर देहधारियों का भार रखकर मैं निश्चिंत हूँ। अब मुझे कोई चिंता फिक्र नहीं है। अतः तुम अपना काम करो और अपने लोक को लौट जाओ। तुम अपना कार्य करो और अपने लोक को लौट जाओ। यूं कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। यमराज भी अपनी पुरी को लौट आए। तब वह ब्राह्मण अपनी जाति के और समस्त नारकीय जीवों का नरक से उद्धार करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमान द्वारा श्री विष्णु धाम को चला गया। इसी के साथ ये तीसरे अध्याय का महात्म ये संपन्न होता है। जय श्री कृष्णा, जय वासुदेवाय। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।